भी जुड़े थे, लेकिन उनकी पिक्चर एक बार दिखाई दी, फिर दूसरी बार नहीं दिखाई दी। तो पहले मैं शांति प्रसाद भटजी के पास आऊंगा। देखिए, बुराई करने के लिए या भलाई करने के लिए तो बहुत समय है, आने वाले समय में चुनाव भी आ रहे हैं। आप राजनीतिक जो भी मुद्दे होंगे उन पर बातचीत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल जो सरकार ने ये इतना बड़ा आयोजन किया वो सबने देख लिया, ये किसी से छिपा नहीं है। और जिस तरीके से सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, दूसरे दिन गृह मंत्री पहुंचते हैं, और फिर सेरेमनी मनाई जाती है। जो कल का दिन रहा, और ये दावा किया गया है कि भाई 3.5 लाख करोड़ जो है वो निवेश के लिए तैयार हैं, और आने वाले समय में वो राज्य में लगेगा। उससे क्या फायदे क्या नुकसान वगैरह वगैरह, जैसे अभी त्रिवेंद्र रावत जी की बात की है या उनके कार्यकाल की बात की है, उस पर बात करेंगे। एक नई चीज जो निकल के सामने आई है वो यही है कि वेडिंग डेस्टिनेशन क्या, अभी नैथानी जी ने जिस तरीके से बताया, तो शांति भट्ट जी आप बताइए कि वेडिंग डेस्टिनेशन क्या फिट बैठ सकता है? और मतलब राजस्व की प्राप्ति की तो बात बाद की है, उत्तराखंड के हिसाब से अगर बात करें, सपना साकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, वैसे विषय वही है, लेकिन फिट है या नहीं है? बहुत सही डिबेट आपने रखी है और इस बात को समझने की जरूरत है। मैं बोलूं, अगर इसी पर विषय पर मैं बोलूंगा तो तथ्य नहीं निकल कर आ पाएंगे। मैं जरा थोड़ा सा पीछे पृष्ठभूमि पे जाऊंगा। हम हैं कौन और हम चाहते क्या थे और हो क्या रहा है और किसके लिए हो रहा है। जब तक मैं पृष्ठभूमि पे नहीं बोलूंगा, मेरे बातों का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। देखिए, ये राज्य, पर्वतीय राज्य मांगा क्यों गया था? कि पहाड़ से पलायन रुक जाए, अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। ये हमने राज्य मांगा था। हमारी बोली भाषा का संरक्षण हो सके ताकि हमारी पहचान भारत में अपनी बोली भाषा से हो। इन मुद्दों को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ, लंबा संघर्ष हुआ। राज्य बनने के बाद हुआ क्या? जिस राज्य को 23 वर्ष हो गए और इन 23 वर्षों में जिन बुनियादी चीजों के लिए हमने प्राण खोए, अपने संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, जिल्लत अपमान सब सहा, राज्य बनने के बाद सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने ठीक राज्य के विपरीत काम किया। हमारा मूल निवास खत्म, हमारा भू कानून खत्म, हमारी पहचान खत्म, हमारी बोली भाषा पे काम नहीं, हमारे संसाधनों पे कब्जे हो गए। हम अपने ही राज्य में विकास के नाम पर ठगे गए और अल्पसंख्यक हो गए। ये 23 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों का विकास था और आज हमको ये लग रहा है कि ये राज्य बना किसके लिए? अब आ जाइए, मुझे मेरे विकास से जोड़ना है तो मेरी तो सुन लो, मगर हमको विकास के नाम पर जो चीजें थोपी जा रही हैं, अब मैं उसके दुष्परिणाम पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पैनल में बैठे सभी लोग इससे सहमत भी होंगे। देखिए, हम ऊर्जा प्रदेश बने, 8 रुपए बिजली मिल रही, आपको अनुभव हो रहा है ऊर्जा प्रदेश का? किसको फायदा हो रहा है? जो बाहर से आए हुए इंडस्ट्रियल हैं, जो अन्य राज्यों में 20-20, 25-25 रुपए यूनिट दे रहे थे, उनको यहाँ लाभ मिल रहा था, वो आ गए, उनको लाभ मिल गया। हम जड़ी बूटी प्रदेश, आज हमारे गांव में किंगोड़े की जड़ मिल नहीं रही, ढूंढ के बाबा रामदेव सब खा गए। कहने का मतलब है कि किंगोड़ा लगेगा नहीं, जड़ी बूटियों को कैसे संरक्षित करना है इस पे काम नहीं हो रहा। जहां दिख रही उधेड़ के ले जाओ। समझ रहे हो पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा? इसमें पहाड़ के मूल निवासी को क्या फायदा हुआ? हम जड़ी बूटी वालों में भी कुछ नहीं कर पाए। हमको कहा पर्यटन प्रदेश, मुझे बता दो किस पहाड़ी को फायदा हो रहा पर्यटन से? ये गाल बजा रहे 56 लाख आदमी आ गए। अरे भाई, ऋषिकेश से आदमी गाली देना शुरू करता है पहाड़ियों को कि कैसा राज्य है, यहाँ जाम लग रहा, कैसा राज्य है, सुविधा नहीं है, कैसा राज्य है, 8-8 घंटे हमको दर्शन करने के लिए तड़पना पड़ रहा, कैसा राज्य है, सड़कें टूटी हुई है। तो हम पर्यटन प्रदेश में भी अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे। ये आपको मैं बता रहा हूं। फिर हमको कहा देवभूमि है ये,
जो वाकई परंपरागत तरीके से पौराणिक हमारी पहचान थी, देवभूमि, अब देव संस्कृति पे आ जाइए। मुझे बता दो, जो किसी एक विधायक का चरित्र देव देव तुल्य हो, एक सांसद का चरित्र हो, हमारी सरकारों की नीति ऐसी हो जिसमें हमारे कार्यों में देवी देवताओं का माध्यम दिखे। उत्तराखंड का उत्तराखंड को देवभूमि की तरह विकसित किया जाए। बता दीजिए किसी सरकार ने ऐसा काम किया हो। कहने का मतलब है, कागजों में, नारों में हमारी ऐसी ऐसी पहचान बना दी, और पार्टी की हैसियत क्या है? 5 किलो चावल। घर में खाने को नहीं है, पढ़े लिखे को रोजगार नहीं है, और हमको ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, इस देश के अंदर जो है बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और हम मान भी रहे हैं, कारण क्योंकि जब अनपढ़ होगा तो उसकी स्थिति क्या होती है, अन्यथा ना ले कोई। एक वर्ग जो है हूर के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा बेचारा, वो बर्बाद हो गया तो मैं 56 हूर मिलेंगी, मुझे 72 हूर मिलेंगी, क्योंकि अनपढ़ है। दूसरा, हमारे समाज को कहा जा रहा है कि इस देश में रामराज आ रहा। अरे डकैतों से रामराज मिलेगा? अब आ जाइए मूल बिंदु पर। अब आप सोचिए, जिस राज्य का, जिस देश का राजा अपनी पहचान के साथ समझौते करने को मजबूर कर दे और केवल विकास के नाम पर ऐसी ऐसी चीजों को थोपे जिसका कोई मूल तत्व ही नहीं है। भाई डायरेक्ट ये नहीं कहा कि बैंकॉक बनाएंगे, बाकी सब कुछ कह दिया। आप सोचिए, मैं देवभूमि का नागरिक हूं भाई, मेरा विकास ऐसे करते कि यहाँ आध्यात्मिक सेंटर खोलेंगे, चरित्र निर्माण के लिए यहाँ पर हम गुरुकुल खोलेंगे, उत्तराखंड की पहचान हम ऐसे बनाएंगे जिससे कि पूरे विश्व में संदेश जाए कि जो देवभूमि के अंदर आया वो चरित्र में कुछ निर्माण करके निकला। मैं बात खत्म कर रहा हूं, मगर देखिए, अब हमारे को यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है मालूम जयवीर भाई? पहले इन्वेस्टर समिट में हमारा भू कानून खत्म किया 3 अक्टूबर 2018 को, सारी जमीनें बिकवा दी राजाओं को। बची कुची जो नजूल की भूमि थी, गोचर भूमि थी, और जो किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं जंगली जानवरों के कारण, वन अधिनियम के कारण जो खेती किसान नहीं कर पा रहे हैं, अब ये उन खेती को अधिग्रहण करेंगे डीम्ड फॉरेस्ट के नाम से। आप समझ रहे हो कितने बड़े नौटंकी कर रही भाजपा। अब अगर हमारी वो डीम्ड फॉरेस्ट की जमीनें बताकर ये अगर अधिग्रहण करके उद्योगपति को दे दिया तो जयवीर भाई, हम जमीन से गए, पहचान से गए, मूल से गए, हम अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जैसे कि अब 1,35,00,000 जनसंख्या हो गई और राज्य में हमारी पहचान पहले 64 लाख लोगों की थी, अब हम 48 लाख पहाड़ में रह गए, और मैदानी क्षेत्र के अंदर हर विधानसभा में इन्होंने बाहर के आदमी बैठा दिए। कहने का मतलब है, मोदी जी की जो रणनीति है, आप हमारा पहाड़ी अभी भी नहीं समझेगा। वो राम के नाम पे ठगों को जिता रहा है, और ठग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अभी चुनाव आ गए, अब देख लीजिए, अब अल्पसंख्यकों के अधिवेशन शुरू हो जाएंगे, अब हिंदू मुस्लिम भी शुरू हो जाएगा, अल्पसंख्यक भी हो जाएगा, और ये फिर लोकसभा जीतने के बाद फिर हमें लूटेंगे। ये जो इन्वेस्टर समिट है, इसमें आयोजित को करने वाला कौन था? गुजरात का। नौटंकी करने वाला कौन था? गुजरात का। छाती पर किसकी चढ़ गए? उत्तराखंड के मूल निवासियों को। लाभ किसको होगा? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। हम इनसे यही तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियां लगी हैं उनकी हालत यह है कि वो सब्सिडी खा के भाग गए, वो चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे उधम सिंह नगर के। अब भी गुजरात के कुछ इंडस्ट्रियल यहाँ आएंगे, वो हमारी छाती पे बैठेंगे, वो 500-700 करोड़ के घोटाले करके बाहर निकल जाएंगे। हम फिर अपने आप को वैसे ठगा महसूस करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में, जड़ी बूटी प्रदेश में, देवभूमि में। अंत मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में एक ऐसी नौटंकी और ठग पार्टी है जो जुमलों के सहारे मानवीय भावनाओं को भड़काकर और अपने सत्ता पा रही है। और उसका परिणाम यह है कि देश से लेकर हर संस्था खत्म हो गई और हम प्रयोगशाला बन के रह गए हैं, और इस प्रयोगशाला में हमारा अस्तित्व खतरे में डाल दिया। आज जनता को समझ नहीं आएगा, क्योंकि धर्म के अंधे, जब कोई व्यक्ति धर्म में, जातियों में, सोच में अपनी डाल देगा और अनपढ़ होगा,
तो उस समाज को सुधार पाना बड़ा मुश्किल है। ये काले अंग्रेज आ गए, अब जब तक हमको होश आएगा तब तक हमारा अस्तित्व खतरे में जा चुका होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेता, भ्रष्ट, बेईमान, दलाल संस्कृति के लोग, इन्होंने उत्तराखंड के स्वरूप को खत्म कर दिया है। और जनता जिस दिन समझेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला देश में कोई नहीं मिलेगा। ये वो सच है जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ तो रहा है, मगर ठीक है। हर संस्थान खत्म हो गया। और मैं इस चैनल के माध्यम से खुलकर कहता हूं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के पीछे के सच को जिस दिन जनता समझ गई, 2005 में इंदिरा हृदय ने भी कहा था, जिस दिन समझ गई तो जनता भाजपा के मुंह पर थू थू करेगी, क्योंकि ये लोग बेईमान लोग हैं, केवल पैसा कमाना जानते हैं और लूटना जानते हैं। इतना ही शांति भट्ट जी, अभी तो उन्होंने एक विचार दिया, चलते चलते बोलते बोलते उनके मन में कोई बात आई कि भाई ये है, अभी उसको साकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सवाल तो यही है। कार्यक्रम का विषय भी यही है। मेरे गांव में बीन नदी का पुल इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वन अधिनियम। किमसार रोड इसलिए नहीं बन पा रही है कि वन अधिनियम। पटना हो गया, धुतिया गांव के अंदर आज तक भी जो वहां के मौलिक अधिकार हैं उनके, वो आज तक बिना बिजली के हैं, बिना सड़क के हैं। भाई मेरा विकास रुका हुआ है इसलिए कि मेरे को वन कानून से रोका जा रहा है। और इनको खत्म कर रहा हूँ। और इनके लिए तुम 17,000 पेड़ काट दो जॉली ग्रांट में, एयरपोर्ट बनाना है इंटरनेशनल। मेरा कहने का मतलब ये दोहरा चरित्र जो भाजपा कर रही है, इसके परिणाम जनता जिस दिन समझेगी उस दिन थू थू करेगी भाजपा पर। मगर दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस समय ये दौर ऐसा है कि लोग अंधे होकर केवल और केवल राष्ट्र के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्हें वोट दे रहे हैं। परिणाम अपने बच्चों का जीवन बर्बाद। जनता दे रही, जनता जीता रही है ना, जनता जीता रही है ना। अभी हमारे साथ दीपक जोशी जी जुड़े हैं,